आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के 722वें एपिसोड में एक बार फिर आपका। आज हम यहाँ रेलवे स्टेशन का ये फुट ओवर ब्रिज के ऊपर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। सिवनी का रेलवे स्टेशन आज की वो आसपास के लगभग 15, 20, 25 रेलवे स्टेशन में सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन माना जा सकता है। जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी जिस तरीके का यहाँ काम चल रहा है उसे देखते हुए आज डीआरएम नागपुर आए हुए हैं। डीआरएम नागपुर कुमार और उनसे हम बात करेंगे सिवनी के लिए क्या है, क्या रेलगाड़ियों के संबंध में। इस रेलवे स्टेशन जो हम ये वाला रेलवे स्टेशन है, इसकी बिल्डिंग कब आरंभ होगी, इस बारे में बात हम डीआरएम। तो इस दौरे का आपका उद्देश्य इस जबलपुर से जो नागपुर से छिंदवाड़ा और सिवनी हमारा ब्रांच लाइन मानते हैं हम लोग। तो मेन लाइन में तो हम लोग काफ़ी विजिट होता रहता है और ब्रांच लाइन में कम आना होता है, इसलिए आज सारे स्टेशनों का, यार्ड का, यात्री सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए हैं सारी डिवीज़न की टीम लेके। मेन पर्पज़ एक तो बारिश के पहले की तैयारी, मानसून के जो सावधानियां हम लोगों को लेनी है गाड़ी चलाने में, यात्री सुविधाओं में वो दुरुस्त हो और रेल की सेफ्टी हम लोग इंश्योर करें, ये हमारा पर्पज़ है। ट्रेन्स बहुत लेट चलती हैं इस ब्रांच लाइन में। पैसेंजर ट्रेन का हो थोड़ा सा है लेट होने का, बाकी मेल एक्सप्रेस ट्रेन तो समयबद्धता उनकी अच्छी है। ये जो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है अमृत भारत के तहत, ये कब तक इसकी उम्मीद है सर? ये अमृत भारत के तहत नहीं बन रहा, अमृत भारत के तहत तो जो बना था उसका ये वाला जो चित्ती हेड से बन रहा है, उसमें ये कब तक? ये तो हम देखने जा रहे हैं, अभी वही हम देखे नहीं थे, बट ये जल्दी हो जाएगा, जल्दी कराएंगे। कितना बड़ा ध्वज लगा हुआ है, देखिए कितना बड़ा ध्वज यहाँ पर वो ध्वज की स्थिति आप देख रहे हैं। नहीं, हवा में थोड़ा सा हो गया होगा, नहीं करा देंगे चेंज। इसके अलावा एक और जो यहाँ आम पैसेंजर्स की एक समस्या है, वो समस्या ये है कि जब पातालकोट एक्सप्रेस आती है तो उसका जो विकलांग डब्बा सबसे आगे होता है, वो उतरते हैं विकलांग, अगर वहाँ से उतरते हैं तो उनके लिए कोई शेड की व्यवस्था अभी तक नहीं है। नहीं, शेड है या प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या है? प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पे अगर पानी गिर रहा है तो शेड तक मतलब उससे पानी से कैसे बचे? प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का कार्य प्रस्तावित करते हैं अभी हम लोग, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म शेड का जो प्लेटफॉर्म शेड जिस श्रेणी का स्टेशन है उस श्रेणी के हिसाब से तो पर्याप्त है यहाँ पर एक जैसा माना जाता है कि विकलांग जो होते हैं, दिव्यांग जन, उनके लिए तो विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, प्रपोज करते हैं। कुछ और नई रेलगाड़ियां अभी और प्रस्तावित हैं? नई रेलगाड़ी जो रिसेंटली अनाउंस हुई है, पैंच वैली नैनपुर से, हाँ एक्सटेंशन, बट वो आपके सिवनी और नैनपुर वालों के लिए भोपाल और इंदौर की प्रतिदिन की कनेक्टिविटी हो गई, तो बहुत बड़ी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो कब तक उसको उम्मीद करें चालू? बहुत जल्दी, जुलाई फर्स्ट वीक में। लगभग 2 साल पहले एक लखनऊ जबलपुर चित्रकूट एक्सप्रेस का एक्सटेंशन के बारे में पता नहीं, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो हमारी गाड़ी है नहीं, दूसरी रेलवे की गाड़ी है, जबलपुर वालों की भी गाड़ी नहीं और तीसरी रेलवे और आपकी SCCR की जो और गाड़ियां चल रही हो, जो गोंदिया तक आ रही हो या फिर कहीं छिंदवाड़ा तक आ रही हो, उनके एक्सटेंशन का एक ही एक्सटेंशन का हम लोग सोच रहे थे पातालकोट का, बट वो उसमें मार्जिन नहीं है, बिल्कुल मार्जिन होता तो रनिंग टाइम क्या बढ़ाया नहीं जा सकता? क्योंकि सिवनी से बैतूल आमला तक तो सिर्फ पातालकोट और पैंच वैली और 3 या 4 पैसेंजर हैं, तो यहाँ से कम आमला तक उसका रनिंग टाइम अगर बढ़ा दिया जाए, रनिंग टाइम कम कर दिया जाए, तो वो जैसे सैंक्शन तो शायद 90 या 110 किलोमीटर की स्पीड है और अमूमन जो चलती है वो लगभग 40-45। स्पीड तो नहीं, ऐसा नहीं है, स्पीड तो 110 किलोमीटर है, बट आपने देखा होगा कि स्ट्रेट ट्रैक नहीं है, जगह जगह बहुत सारे कर्व हैं, मोड़ हैं, बहुत सारे कर्व, जहाँ जहाँ मोड़ होते हैं वहाँ संरक्षण के दृष्टिकोण से जो स्पीड आती है वो 40-45 की आ पाती है, थोड़ा सा मतलब कम आती है। कर्व के कारण स्पीड कम है, जगह जगह स्पीड रिस्ट्रिक्शन कहीं 80 का, कहीं 75 का, कहीं 70 का, इसलिए। और क्या सिवनी को आप
यात्री सिवनी सुविधाओं का में क्या यात्री दे सुविधाओं सकते में हैं? हम लोग ये जो एक तरफ वो स्टेशन बना है, बिल्डिंग बना है, उसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। इसको जल्दी हम लोग खोलें क्योंकि सिवनी की जनता इधर ही रहती है और इसी एरिया से उनका आना जाना हो, ताकि इधर उनको सुविधाएं मिले। ये हम लोग अब बारिश आ रही है। एक और सबसे बड़ी समस्या सिवनी की है कि आपके रेलवे स्टेशन के यहाँ जो बस्ती है, इस बस्ती के बाजू में एक नाला बनाया गया रेलवे के द्वारा। पिछले साल भी उस नाले के चलते लगभग 4 फीट पानी लोगों के घर में घुस गया था। उस नाले के चलते तो नहीं हुआ होगा। उसी नाले दरअसल ज्यादातर हम आपको वो भी दिखाते लोग है हैं। ना, अपने घरों का पानी नाले में डाल देते हैं। इधर 4 फीट पानी सर। एक्चुअली क्या था कि यहाँ से एक ब्रिटिश कालीन नाला था जिसे इस सब के चलते बंद कर दिया गया। ये जो नाला जा रहा है, ये नाला आगे जाके संकीर्ण हो जाता है। ये बता रहे हैं नीचे शार्प एकदम कर दिया है। हाँ, वो सब नाले को छोड़ देते बड़ा किया होगा, इस बार नहीं लगे क्योंकि बाउंड्री वाल कौन सा है? वो समस्या उलझ गई है। वो ये जो ड्रेन है ना, ये वाला, इसको कंक्रीट करा के डाइवर्ट करा के इसको कंक्रीट करा के मिला दिया उसमें। ये रेलवे ने मिलाया है ना? रेलवे ने भी करा है, साथ में हमारे नगर पालिका ने साथ में किया काम। रेलवे नगर पालिका का कहना है रेलवे ने बनाया, रेलवे साफ करेगा। कर दिया है, दोनों ने किया है मिलकर। वो तो पिछले बार तो ये जो आप देख रहे हैं इन घरों में, ये जो मालूम है मुझे, नीचे वाली बाउंड्री वॉल दिख रही है, वो पूरी डूबी हुई थी। नहीं इतना नहीं था। था नहीं इतना नहीं। मैं तो था यहाँ पर, मैं नहीं करवाया। पिछले साल मैं तो घुसा था अंदर मैं ही गया था सबसे पहले। और उसके बाद मैंने कलेक्टर मैडम को फोन किया था यहाँ से, यहीं गया था। यहाँ से ये इतना पानी था, 1 फीट 1.5 फीट के करीब पानी था उसमें। वो जो आखिरी वाला घर है ना, आपको मैं दिखा दूंगा। मैं स्वयं आया था, 4 फीट पानी था। आप पता नहीं कहाँ बता रहे हैं जी। अच्छा, ये अपना ठीक है। इसको ये एक समस्या है, ये कुछ रिजॉल्व तो किया है बता रहे हैं, क्योंकि फिर बारिश आ गई, फिर लोग उससे थोड़ा सा भय में है उस बात को लेकर। ठीक है ना, इसको कराते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे मंडल रेल प्रबंधक डिवीजन नागपुर के, SECR के, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के। और उनसे हमने चर्चा की। उन्होंने जो बातें हम बताई, उनके हिसाब से सिवनी पैंच वैली का एक्सटेंशन हो जाएगा। नई रेलगाड़ियों के बारे में उनका कहना यह है कि नई रेलगाड़ियां शायद अभी वे बताने की स्थिति में नहीं है। नाले की समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ हद तक है, बाकी और निराकरण हो जाएगा। विवेकानंद वार्ड का ये नाला, इस सब के चलते सिवनी को एक बहुत रेलवे के मामले में कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं। यहाँ देख सकते हैं इतना बड़ा जो फुट ओवर ब्रिज है। अगर आप इस किनारे से इस किनारे तक देखेंगे तो कितना चौड़ा पूरा, अगर आप किनारे से दिखाइए उस किनारे, अगर आप दिखाते हैं फुट ओवर ब्रिज आपको यहाँ तक इस चौड़ाई में शायद जबलपुर में भी ना मिल पाए जो सिवनी को मिला है। ये निश्चित तौर पर नीतिगत मामलों के तहत हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्रालय के इसके नीतियों के कारण मिला है। पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जब तक यहाँ पर सांसद रहे तब तक ना यहाँ इसका निर्माण हो पा रहा था, वो जो फुट ओवर ब्रिज है वो उस तरीके से तैयार हो पा रहा था, ना ही तो शेड बने हुए हैं। ये शेड भी नहीं थे। ये रेलवे का जो शेड यहाँ दिखाई दे रहा, तो कोच इंडिकेटर, यहाँ पर कोच इंडिकेटर भी लगे हुए। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन चाहते तो 2023 जब इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ तब वे ये सारी व्यवस्थाएं करवा सकते थे। लगातार ने इस रखा, रेल मंत्रालय के पास, रेलवे बोर्ड के पास 150 से ज्यादा एपिसोड पहुंचे, जिस सब के चलते आज जो रेलवे स्टेशन का कायाकल्प आप देख रहे हैं वो उसी के उपरांत होता नजर आ रहा है। यहाँ लिफ्ट लगेगी। प्लेटफॉर्म नंबर
यहाँ एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे तो 3 ही प्लेटफॉर्म है, पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 लिखा हुआ है, 1 नंबर ये प्लेटफॉर्म, और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 भी आपको यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 भी दिखाई देता है। 3 कुल प्लेटफॉर्म है, 4 प्लेटफॉर्म यहाँ पर बताए जा रहे हैं। चमत्कार अभी भी चल रहा है रेलवे का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज में लिमटी के लालटेन के 722वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 723वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर